हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 40 है और ये असेसमेंट वर्कशीट है। तो प्यारे स्टूडेंट, इस असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो ये आपका 10th ऑफ जनवरी 2021 के लिए 22 के लिए है, सॉरी, यह आकलन कार्यपत्रक 20 अंक का है। ठीक है, तो चलिए, ये जो है ना 1 से 2 अंक के 6 प्रश्न हैं और सेकेंड पार्ट में 3 अंक के प्रश्न हैं और थर्ड पार्ट में आपके 5 अंक के प्रश्न हैं। तो चलिए एक एक करके इस सभी प्रश्न का हम आपको आंसर बताते हैं। अपरूप क्या है? कार्बन के किन्हीं दो परिचित अपरूपों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, ये सारे जो है ना, एफ सेकेंड पार्ट आ गया, फिर थर्ड पार्ट आ गया। इस सभी प्रश्न का मैं आपको एक एक करके आंसर बताता हूँ। अगर आपको ये पसंद आएगा तो ज़रूर डियर स्टूडेंट इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए इसके आंसर को देख। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपरूप क्या है? कार्बन के किन्हीं दो परिचित अपरूपों के नाम लिखिए। तो प्यारे स्टूडेंट, अपरूप जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूप कहते हैं। यानी एक ही तत्व, जैसे कि कार्बन का 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन, ये एक ही तत्व के उसके गुण जो है ना समान होते हैं, इसी वजह से उसे अपरूपता कहते हैं। इसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का घन संरचना अथवा अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न रूपों का हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन होता है। अब क्वेश्चन नंबर इसी में बी है, एथेन अणु C2H6 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जैसे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 2 ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये, और ये हाइड्रोजन के एक एक मिला करके हाइड्रोजन अपने अष्टक को अपने जो है ना कक्षा को पूरा कर लेता है, उसके बाद कार्बन भी पूरा कर लेता है। उसी तरह ये हाइड्रोजन इधर भी कर लेगा, ठीक है, और ये कार्बन भी अपना पूरा कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके। ठीक है, अब इसके जो है ना पूछा जा रहा है एथेन में कि एक अणु में कितने सहसंयोजन आबंध है। तो इसमें प्यारे स्टूडेंट, इसमें कितने सहसंयोजन आबंध है? तो इसमें 7 सहसंयोजन आबंध है। कितने? 7 है। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सी है, एक समजातीय श्रृंखला क्या है? निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से कौन से दो यौगिक एक ही समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? CH4 C2H5 6 CH4 C2H6O2 या CH4। तो देखिए, समजातीय श्रेणी क्या होता है? यौगिक की श्रृंखला जिसमें कार्बन यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये इसके जो दो ये है, ये CH4 है इसमें, ठीक है, ये, और ये C2H6O, ये है आपके जो है ना क्या है डियर स्टूडेंट, ये है आपके जो है ना कार्बन यौगिक में जो दो यौगिक के एक ही समजातीय श्रेणी के होते हैं। तो ये वाला आपका एक ही समजातीय श्रेणी के हैं और ये वाले एक ही समजातीय श्रेणी के हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका डी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में संयोजकता इलेक्ट्रॉन को क्रॉस या डॉट द्वारा दर्शाइए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्रॉस या डॉट द्वारा हमने जो है ना ये दर्शा दिया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्रॉस या डॉट द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये क्रॉस या डॉट द्वारा हमने डॉट और क्रॉस दोनों के द्वारा दिखा दिया। तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, आप सभी को पता है क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। कितना? 17। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 287। ठीक है, और ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है इसका, राइट। अब आपको देखना संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। ठीक है, तो ये बेहद ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध बनते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड बनता है, याद रखना है। असंतृप्त में आपका डबल भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है। उदाहरण के लिए सिंगल बॉन्ड में एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है असंतृप्त में। ठीक है, सामान्य सूत्र CnH2n+2, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में CnH2n और CnH2n-2 होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा एफ है, कार्बन के ऐसे दो गुण बताइए जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में कार्बन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसके 2 गुण बताना है। तो कितने बताना है, देखना है कितना है, 2 गुण बताना है। तो 2 ही गुण हम बता रहे हैं यहाँ, देखिए
श्रृंखलन होता है। श्रृंखलन कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शासित श्रृंखला और बल्य संरचना वाले यौगिक का निर्माण करता है और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि, त्रि और आबंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। चतुसंयोजकता क्या होता है? कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक सहसंयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है, राइट। अब इसके बाद आपका जो है ना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, यानी सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 भौतिक गुण लिखे। कितना लिखना? 3 भौतिक गुण लिखना। तो 2 तो ये है और ये तीसरा ये है। तो सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इसके बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, राइट। इसके बाद आपका थर्ड है, सहसंयोजित यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिक के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनाता है। अब आप इसी में देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, भौतिक अवस्था, यानी सहसंयोजित यौगिक ठोस, द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे CH4 गैस है, CH3 Cl3 द्रव है और ग्लूकोज क्या है, ठोस है। आई होप प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। लगता है ये वर्कशीट आपके लिए बेहतर, बहुत ही आसान है और इजी है, तो और अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो डियर स्टूडेंट टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए ताकि जो भी अपडेट है मैं आपको वहाँ तक दे पाऊँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, निम्नलिखित के एक कारण बताइए। क्या करना है? एक कारण बताना है। निम्नलिखित के लिए कारण बताना। तत्कार्बन मुख्य रूप से संयोजी बंधन द्वारा यौगिक बनाता है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और सहसंयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बस रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन, ठीक है, सहभाजन होता है। और सहसंयोजी आबंध में अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं, इंटरेक्शन होती है जिनमें अल्फा बाउंड और पाई आबंध, धातु आबंध पर अब ये बनते हैं। अब आपका जो है नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हीरे का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये आपको बताना है हीरे का गलनांक उच्च क्यों होता है। क्योंकि कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग लेते हैं, ठीक है, तथा एक ही इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए हीरा उच्च तथा विद्युत का कुचालक होता है और हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए यह बहुत कठोर होता है, ठीक है। अब आपका जो है ना डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है कैसे? कुचालक होता है कैसे? तो देखिए ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणु से यानी बाउंडेड होता है, बंधा होता है, ठीक है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और वह स्वतंत्र विचरण करता है। क्या करता है? फ्री मूव करता रहता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसी लेकर के, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और एक ग्रेफाइट आप सभी जानते हैं, जो आपके पास जो पेंसिल होता है प्यारे स्टूडेंट, उस पेंसिल में ये ग्रेफाइट के ये नोक पाया जाता है ये पेंसिल में, ठीक है, यही ग्रेफाइट होता है, राइट। अब आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन कार्बन का एक अप्रूफ है कैसे? ये आपको बताना है। फ्लोरीन कार्बन का एक अप्रूफ है, तो फ्लोरीन के उपयोग क्या क्या होता है? फ्लोरीन कार्बन का एक अप्रूफ है, यानी उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का महत्वपूर्ण अप्रूफ माना जाता है। उच्च ताप पर अतिचालक यानी इसका चालकता सबसे ज़्यादा होता है, इसी लेकर के ये फ्लोरीन कार्बन का ही एक अप्रूफ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एथेन और प्रोपेन का एक समझाती श्रेणी के कर्मिक यौगिक को बताना है। एथेन और प्रोपेन का, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी बेहतर होता है और मैं काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो और चैनल का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये देखिए समझातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज यौगिक की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनके एक सामान्य सूत्र द्वारा निर्मित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अल्केन एक समझातीय श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि यौगिक बनते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना ना भूलें
और टेलीग्राम चैनल पे अवश्य ज्वाइन हो जाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।